Hello everyone, my name is Monica Goyal. Welcome back to my channel. I hope आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए मैथ्स की बुक से एक टॉपिक लेकर आई हूँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये थर्ड एंड फोर्थ की बुक से है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैं आज आपको फैक्टर्स समझाऊंगी और मल्टीपल्स समझाऊंगी। फैक्टर्स के मल्टीपल्स क्या होते हैं। आई होप आपके बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिल सके। और नीचे बेल आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और उनके मल्टीपल्स क्या होते हैं। द प्रोडक्ट विच कैन इक्वली ग्रुप्स या मल्टीप्लाई टू गिव अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो या तो इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, हम उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, या फिर किसी अदर नंबर से मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल हो और नंबरों से भी मल्टीपल हो जाए, तो उस नंबर को हम बोलते हैं उसके फैक्टर्स, और वो नंबर हमारा होता है फैक्टर यानी प्रोडक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे कि हमने एक लिया एग्जाम्पल लिया हमने 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, यानी इसके मल्टीपल लिखने हैं हमें। तो 12 किस किस के टेबल से डिवाइड होता है, आप देखिए 1 के टेबल में। 1 तो नंबर रहता ही रहता है, ओके, कॉमन नंबर है 1। उसके बाद 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी। जहाँ तक नंबर है हम उससे आगे नहीं दे सकते, क्योंकि आएगा ही नहीं उससे आगे, इसीलिए ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, यानी इसके मल्टीपल्स हो गए। अब हमें 12 को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। 12 को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, यानी 12 के कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। 6 यानी अगर जैसे हमने 12 चीज़ें ली हैं, कुछ भी हमने 12 बॉल्स ली हैं, ठीक है, ये हमने 12 बॉल्स ले ली हैं, और अगर इनको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, 6 की डिवाइडेशन करनी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप तो ये हो गया, एंड सेकेंड ग्रुप 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसके बन गए 2 ग्रुप, ठीक है। ये 12 बॉल्स हैं, इसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने 6 बॉल्स को अलग कर दिया, तो ये हो गया इसका ग्रुप डिवाइडेशन। अब है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। प्राइम फैक्टर्स कौन से होती है। प्राइम फैक्टर इज अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, अदर देन 1, यानी कि 1 भी होता है, हुज ओनली फैक्टर एंड 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइडेड हो, ठीक है, या फिर वो अपने ही नंबर में आते हो, वो किसी और टेबल में ना आते हो, केवल अपने ही टेबल से या अपने ही नंबर से डिवाइड होते हो, तो वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। किसी और टेबल में वो नहीं आते हो, तो वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंपोज, जैसे कि प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, 2 3 5 और 17। देखिए 2 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 5 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, और 17 भी। तो ऐसे नंबर जो किसी और के टेबल से ना कटें या फिर किसी और टेबल में ना आते हों, वो नंबर खुद अपने ही टेबल में आते हों, वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2
फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में तो आते ही हैं, किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी किसी और टेबल में भी आते हैं। जैसे कि देखिए 1 तो होता ही है सब में, नेक्स्ट 2, अब जैसे 12 का निकाल रहे हैं हम तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 5 के में नहीं आता, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से सीधे, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट है 10। अब 10 के निकालने हैं हमें, 10 के निकालने हैं तो आपको पता ही है 1 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के, तो ये 10 के हो गए। तो ये हो गए कंपोजिट नंबर जो एक से ज़्यादा बार आते हैं, एक से ज़्यादा के टेबल में आते हैं, और प्राइम नंबर जो केवल या तो 1 या अपने ही टेबल में आते हों, किसी और नंबर से ना करते हों, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट फैक्टर। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए वर्कशीट लाई हूँ इसी से रिलेटेड, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि 15 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है, किस किस के टेबल से मल्टीप्लाई हम 15 में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 15 का लिखेंगे, तो देखिए 1 तो होता ही है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद 2 के में आता है, नहीं आता। उसके बाद 3 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट किस में आता है, ये 3 के बाद 4 में नहीं आता, 5 में आता है। अब देखिए 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, मतलब आगे किसी नंबर में नहीं आता है 14 तक। डायरेक्ट कौन सा बचा, 15, यहाँ हो गया इसका एंड, यानी इसके मल्टीपल कौन से हो गए, 1 3 5 और 15। अब नेक्स्ट है 36। 36 के मल्टीपल निकालेंगे हम, तो ये हो गया 1 2, देखिए 2 के टेबल से 36 कट सकता है, यानी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 2 के टेबल में आ गया ना ये। 2 के टेबल का यानी ये 2 का मल्टीपल है 36, और किसका है, देखिए 3 का भी मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 का भी मल्टीपल है ये, 4 का भी है क्योंकि 4 के टेबल में तो आता ही है, 5 का नहीं है, 6 का है क्योंकि 6 के टेबल में आता है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का है, 9 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद ये आता है 12 के टेबल में, देन ये आता है 18 के टेबल में, 18 2 जा 36, एंड दी लास्ट अपना खुद का टेबल है। ओके, देखिए 18 के बाद तो फिर नंबर ही बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर ये आएगा ही नहीं किसी का भी डबल करने पर, तो लास्ट हो गया हमारा 36। तो ये हो गए इसके मल्टीपल, जिससे कि ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द यूजिंग डिवीज़न। अब हमें डिवीज़न के मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 18 देखते हैं किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा इसका, 4 से नहीं होगा, फिर 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा क्योंकि 6 के टेबल में आता है, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, उसके बाद डायरेक्ट 18 से होगा। ओके, तो ये होगा इसके डिवाइडेशन मेथड से। नेक्स्ट है 54। अब हम 54 देखते हैं, देखिए 1 से कट जाएगा 54, 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14। नेक्स्ट है 3 से भी कट जाएगा ये, क्योंकि 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचे, इस 2 को हमने यहाँ लगा दिया, 3 8 जा 24। नेक्स्ट 6 के टेबल में तो आता ही है, 9 के टेबल में भी आता है, उसके बाद ये कटेगा 27 से, ठीक है, क्योंकि 27 के टेबल में आता है। उसके बाद ये कटेगा अपने खुद के टेबल, यानी कि 54 लास्ट। ये हो गए इसके डिवाइडेशन मेथड से फैक्टर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राइट द फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं 12 के और 30 के अलग अलग, उसके बाद हमें उन दोनों में से कॉमन फैक्टर छांटने हैं,
ओके, तो पहले हम 12 और 30 के फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर छांटेंगे। तो देखिए 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। और 30 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 5 भी है इसका फैक्टर, 6 10 15 एंड 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अभी हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, अब हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, इन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वो होते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन नंबर क्या है इन दोनों में, कॉमन फैक्टर्स, जो नंबर कॉमन है वो हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। देखिए 1 है दोनों में, 2 भी है, 3 भी है, और क्या है दोनों में, ओनली 6। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे, 15 का फैक्टर देखेंगे। 15 का फैक्टर कौन सा है, फिर कौन कौन से हैं, देखिए 1 3 2 तो नहीं है, 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट है 45 का फैक्टर्स देखते हैं, 1 3 5, देखिए 9 की टेबल में आता है 15 एंड 45 इटसेल्फ। अब इनके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। क्या है इसके कॉमन फैक्टर, देखिए 1 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, और 5 भी दोनों में आ रहा है, एंड 15 भी दोनों में आ रहा है। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बाय।